वासना का ग्रहण न लगे तो जीवन की संपूर्ण असफलताओं और निराशाओं को प्रेम के पुण्य प्रकाशों में ऐसे ही नष्ट किया जा सकता है जैसे महावट की वर्षा के तुषार से अन्ननाशी पात को। प्रेम से बढ़कर अन्य कोई प्रतिष्ठा इस संसार में नहीं है और इसलिए मनुष्य प्रेम के लिए जीता रहता है। कीट्स अंग्रेजी का महान कवि थोड़ा सा जीवन जिया अभाव और कष्टों में जिया कहते हैं। कीट्स कई कई दिन की सूखी रोटियां रख लिया करता था, वही जीवन निर्वाह की साधना होती थी। ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति यदि जी सकता है तो उसे किसी का परम प्रेमास्पद ही होना चाहिए। कीट्स के संबंध में ऐसा ही था। एक संपन्न परिवार की नवयुवती ने उसे प्रेम दिया था। वासना रहित उस प्रेम ने ही कीट्स की भावनाओं को इतना कोमल और संवेदनशील बनाया था। 21 वर्ष की स्वल्पायु में लिखी उसकी रचनाएं प्रौढ़ कवियों को भी मात करती चली जाती हैं, और जब यही प्रेम उससे छिना कीट्स की प्रेमिका का विवाह किसी धन संपन्न परिवार में कर दिया गया तो उसका यही प्रेम परमात्मा के पैरों में समर्पित हो गया। द लेमेंट नामक गीत में उसकी यह संपूर्ण भाव विभोरता छलक उठी है और उसने कीट्स को अमर बना दिया है। महाकवि कालिदास जब तक एक भावना विहीन व्यक्ति थे तब उन्हें ये भी सुधि न थी कि वे जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, किंतु जब विद्योत्तमा के पावन प्रेम ने उसे झकझोरा तो कालिदास का संपूर्ण अंतःकरण अंगड़ाई लेकर जाग उठा। महाकवि के गीतों में भगवती सरस्वती को उतरना पड़ा। कहते हैं एक बार विवाद उठ खड़ा हुआ कि कवि दंडी श्रेष्ठ है अथवा कालिदास। जब इसका निर्णय मानवीय पंचायत न कर सकी तब दोनों सरस्वती के पास गए और पूछने लगे, अम्बे अब तुम ही निर्णय कर दो न, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन बड़ा कौन है। भगवती ने मुस्कराते हुए कहा, कविदंडी कविदंडी, कवि तो दंडी ही है। महाकवि कालिदास ने भगवती के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण किया हुआ था। उन्हें यह निर्णय पक्षपातपूर्ण लगा। पूछ बैठे, अम्बे यदि दंडी ही कवि है तो फिर मैं क्या हुआ। भगवती ने उसी स्नेह से कहा, तात त्वम साक्षात सरस्वती, तुम तो साक्षात सरस्वती ही हो। हम और तुम दोनों अभिन्न हैं। इस व्याख्यान से महाकवि का मन पश्चाताप से भर गया। उन्होंने तब जाना निस्वार्थ प्रेम की गौरव गरिमा कितनी महान है। महाकवि तुलसी के अंत करण को प्रेम ने ही जागृत कर ईश्वर परायण बनाया था। सूरदास तब विल्वमंगल कहे जाते थे। चिंतामणि इतन वेश्या के प्रति निश्चल प्रेम ने ही उनकी आत्मा को झंकृत किया था। लिखे, प्रेम अध्यात्म की पहली और आखिरी सीढ़ी है। उस पर चढ़कर ही व्यक्ति निराकार सत्ता पर विश्वास की अनुभूति करता है। किस उसी में मिलकर ही वो अमरत्व का आनंद लूटता है। प्रेम का अभ्यास जीवन में न किया हो ऐसा एक भी अध्यात्मवादी व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो वह कैसे मानेगा कि संसार का अंतिम सत्य पदार्थों में, शरीर और संपत्ति में नहीं, भावनाओं में है। उसकी ही प्यास मनुष्य को चारों ओर दौड़ाती है। यही प्रेम का भाव जब विस्तृत होने लगता है तो व्यक्तित्व भी उसी क्रम से परिष्कृत होने लगता है। इसके अनेक रूप समाज के साथ हमारे संबंधों को प्रगाढ़ और मधुर बनाते हैं। छोटों से प्रेम स्नेह, समवयस्कों से मैत्री और भ्रातृत्व, पत्नी का प्रेम राग और बड़ों से प्रेम श्रद्धा कहलाता है। ये सब प्रेम रूपी वृक्ष के शाखा, पत्तों और फूल की तरह है। ईश्वर के प्रति प्रेम कहलाता है। यह निष्काम और विश्वास की शक्ति से संपन्न होने के कारण महान हो जाता है, और जिस अंतःकरण में प्रस्फुटित होता है उसे भी मजनू, कीट्स, कालिदास, सूर और तुलसी की तरह क्षुद्र से महान बना देता है। अपने प्रति प्रेम स्वार्थ से विश्व परमार्थ की ओर प्रगति करता हुआ प्रेम साधक ही विराट जगत में फैली आत्मा की एकता को हृदयंगम कर सकता है। उसी की ओर संकेत करते हुए गीताकार ने लिखा, अर्थात ये योगी भूत प्राणियों में अपनी ही आत्मा समाई हुई देखता है, इसलिए सभी को संभाव से देखता हुआ ये सभी के साथ प्रेम करता है। जीवन की सर्वोच्च प्रेरणा प्रेम है। आत्मा का
प्रकाश ही है। ये प्रेम की प्रेरणा से काम करना ही ईश्वर की इच्छा का पालन करना है। उसने प्रेम से ही संसार की रचना की है। एक एक को वह प्रेम से ही जोड़कर रखता है और अंत में स्वयं भी उसी से जुड़ गया है। अन्य सब साधनाएं ईश्वर को प्राप्त करा सकती है, देश काल स्वस्थिति के अनुसार अदला बदल सकती है, लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी, किंतु शुद्ध प्रेम की साधना में कहीं भी किसी भी समय कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। प्रेम आत्मा को झकझोर कर जगा देता है और व्यक्ति को परमार्थवादी बनने को विवश कर देता है। प्रेम का शुद्ध अर्थ है विश्वास। जो निराकार सत्ता में विश्वास करना सीख गया, ईश्वर उससे दूर नहीं रह सकता। आत्मा को झकझोर कर परमात्मा से मिला देने वाली इसीलिए सबसे सरल अमर साधना प्रेम है। अध्यात्मवादी प्रेमी हुए बिना ईश्वर की ओर गमन नहीं कर सकता।